नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति। बिहार लेनिन जगदेव बाबू के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कल बीजेपी में शामिल होंगे। उनके साथ उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा भी बीजेपी में शामिल होंगी। नागमणि कल अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का बीजेपी में विलय करेंगे। चुनाव से ठीक 3 महीने पहले नागमणि का हृदय परिवर्तन आखिर कैसे हुआ, क्या लेकर बीजेपी में जा रहे हैं नागमणि, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बात तो ये है कि नागमणि ने पार्टियां तो कई बदली हैं और अब चुनाव से ठीक 3 महीने पहले वे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और अपनी पार्टी जो है उनकी शोषित राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, उसका विलय भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं। उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा भी जा रही हैं बीजेपी में, नागमणि भी जा रहे हैं और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो उनकी है उसके सारे कार्यकर्ता, सारे नेता भी बीजेपी में जा रहे हैं। अब आपका सवाल है कि 3 महीने पहले नागमणि का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ और नागमणि को ऐसी कौन सी मणि मिल गई जिससे वे बीजेपी का उन्होंने रुख कर लिया। तो इसका जवाब यह है कि नागमणि की पत्नी सुचित्रा सिन्हा बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने जा रहा है उसमें चुनाव लड़ने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अंदर की खबर, नागमणि ने तो कहा कि हम बीजेपी को पूरे मगध में, पूरे शाहाबाद में जिताने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल मगध में 2020 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा था। महागठबंधन शाहाबाद और मगध में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा था। अब मैं जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए का खूंटा इस बार गड़ जाएगा, शाहाबाद में गड़ जाएगा, मगध में। लेकिन यह तो बात हुई, बात के अंदर की बात क्या है? तो अंदर की बात, इनसाइड स्टोरी यह है कि नागमणि की पत्नी सुचित्रा सिन्हा चुनाव लड़ने जा रही हैं और वे अरवल या कुर्था दोनों में से किसी एक सीट से लड़ सकती हैं। यह भी हो सकता है कि वे काराकाट की किसी सीट से या उजियारपुर की किसी सीट से, उजियारपुर सीट से लड़े चुनाव। अब सवाल उठता है कि क्या नागमणि भी चुनाव लड़ेंगे? तो इसकी संभावना कम है। इसकी संभावना ज़्यादा है कि नागमणि की पत्नी सुचित्रा सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। सुचित्रा सिन्हा आज जब नागमणि पत्रकारों को यह जानकारी दे रहे थे, हल्ला बोल टीवी ने भी नागमणि से बात की आज, तो जब पत्रकारों से बात कर रहे थे नागमणि, तो उस समय सुचित्रा सिन्हा भी जो उनकी पत्नी है वो भी मौजूद थी और उनकी मौजूदगी और उनकी मुस्कुराहट काफ़ी कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? यह बता रही थी कि वादा बड़ा मिला है। और आपको हम यह भी बता दें कि यह जो बात हुई है कैसे फाइनल हुई। हम अपने दर्शकों को बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नागमणि के बीच मुलाकात होती है, लंबी बात होती है और उस मुलाकात में यह तय होता है, सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन तय होते हैं और उसमें होता है कि नागमणि की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अरवल से लड़ें, कुर्था से लड़ें, काराकाट की किसी सीट से लड़ें, उजियारपुर से लड़ें, लेकिन लड़ेंगी। तो जब सीट का भरोसा मिला, उसके बाद जब सीट वाली मणि मिल गई नागमणि को, तो नागमणि का हृदय परिवर्तन हो गया और नागमणि ने भारतीय जनता पार्टी का रुख अख्तियार कर लिया। अब देखिए, नागमणि शाहाबाद में और मगध में भारतीय जनता पार्टी को कितना मजबूत करते हैं। नागमणि ने कितनी बार पार्टियां बदली हैं? नागमणि ने 11 बार पार्टी बदली है। 11 पार्टियां बदली हैं उन्होंने। वे राष्ट्रीय जनता दल में थे, राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने तोड़ा था। यह आरोप नहीं, यह सच्चाई है, फैक्ट्स है कि राष्ट्रीय जनता दल में थे नागमणि ने राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर नई पार्टी बनाई थी और एनडीए को समर्थन दिया था। बाद में लोजपा में चले गए थे, वे जदयू में भी रहे, उन्होंने कई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी रहे, कई पार्टियों में रहे और अब वे अपनी पार्टी
चला रहे थे, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जिसका विलय उन्होंने कर दिया है। वे चतरा से सांसद रहे हैं, वे केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा बिहार में मिनिस्टर रही हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि वे जगदेव बाबू के बेटे हैं। तो कुशवाहा समाज निश्चित रूप से उन्हें नेता के रूप में देखता था। खुद नागमणि ने आज हल्ला बोल टीवी से विशेष बातचीत में, खास बातचीत में कहा कि बिहार में कुशवाहा समाज के 3 ही बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और तीसरा मैं नागमणि। तो अब ये दोनों नेता पहले से एनडीए में थे और मैं भी एनडीए में आ गया। तो इससे एनडीए पूरी तरह से मजबूत होगा और राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव को नागमणि ने चेतावनी दी है कि एक एक कुशवाहा वोट के लिए तरसा देंगे। उन्होंने कहा है कि नागमणि, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी तीनों मिलकर महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को एक एक कुशवाहा वोट के लिए तरसा देंगे। मतलब एक भी वोट कुशवाहा समाज का नहीं मिलेगा महागठबंधन के किसी भी दल को, चाहे राजद, चाहे कांग्रेस, चाहे लेफ्ट, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी, चाहे दूसरी पार्टी। तो अब सवाल यह उठता है कि नागमणि में क्या अब भी इतना दम बचा है कि नागमणि सारा वोट कुशवाहा समाज का ट्रांसफर करा देंगे? यह हम कैसे बताएं? यह तो चुनाव बताएगा जब चुनाव का परिणाम आएगा। नागमणि के बीजेपी में आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा? नागमणि के बीजेपी में आने से बीजेपी को फायदा हो रहा है, तभी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर डोरे डाले हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको, उनकी पत्नी को सीट देने का प्रलोभन दिया है, तभी भारतीय जनता पार्टी उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रही है। देखिए, हमारे गांव में एक कहावत है कि हाथी मर जाता है तभी भी 1.25 लाख में बिकता है। तो नागमणि अब भी हाथी 1.25 लाख के तो हैं ही। तो उनके आने से निश्चित रूप से कुशवाहा वोट को साधने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मदद मिलेगी। कितनी मदद मिलेगी, इसमें कितनी सफलता मिलेगी नागमणि को वोट ट्रांसफर कराने में सारे कुशवाहा समाज का? क्योंकि यह सच है कि उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज के। ऐसे में अगर नागमणि भी जुट जाते हैं और ये त्रिमूर्ति पूरे बिहार में घूमकर कुशवाहा समाज से अपील करती है कि आप एनडीए के पक्ष में वोट दें, तो इसका असर तो पड़ेगा। लेकिन कितना असर पड़ेगा नियति, यह तो जब चुनाव परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। तो आपको चुनाव परिणाम का इंतजार करना चाहिए। तो सुना आपने कि नागमणि ने अब बिहार के कुशवाहा समाज से बीजेपी को वोट देने का आह्वान कर दिया है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।